पहले क्या होता था कि नदी से नाले निकलते थे, अभी नाले से यमुना जी बहाई जा रही है। मथुरा सांसद हेमा मालिनी मथुरा के यमुना घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंची, जहां उनके द्वारा घाटों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, पहले आप उसे सुनिए। बिल्कुल सही। तो बराबर बताओ कि क्या चाहिए, कोई आके बोलता ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो बराबर बताओ कि क्या चाहिए। कम से कम 5 बार रूबरू बात हुई है उनसे। ऐसा कोई नहीं है, 50 फोटो हैं हमारे पास में, 50 ज्ञापन हमने हेमा मालिनी को दिए। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को, हमारे दर्शकों को पता है कि मथुरा समाचार का प्रयास हमेशा ये होता है, कम दिखाएं पर सार्थक दिखाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है और पता है कि मथुरा में यमुना जी के प्रदूषण की समस्या मुंह फाड़े खड़ी हुई है। लगभग 30 साल यमुना में व्याप्त प्रदूषण को हो चुके हैं, लेकिन दिन पे दिन इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। कई पार्टी की सरकारें केंद्र में भी रही हैं, राज्य में भी रही हैं, मथुरा में भी सांसद विधायक रहे हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति उनकी रही आई है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद यमुना की स्थिति जैस की तस है। कुछ आंकड़े हालांकि आपको पता होगा, लेकिन कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। केंद्र में 1990 से लेकर 2023 तक जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस की 15 साल सरकार रही है, वहीं बीजेपी की 15 साल ही सरकार रही है। प्रदेश में सरकारें 1990 से लेकर 2023 तक, बीजेपी 11 साल, सपा 13 साल, बसपा लगभग 8 साल। मथुरा में सांसद 1990 से 2023 तक बीजेपी 22 साल, कांग्रेस 5 साल और लोकदल बीजेपी 5 साल। मथुरा में विधायक 1990 से 2023 तक कांग्रेस लगभग 15 साल, बीजेपी लगभग 19 साल। यमुना की दशा वैसी की वैसी है। अब यमुना जी के लिए लड़ाई लड़ रहे लगभग 30 साल से ज़्यादा उनको लड़ाई लड़ते हो चुका है। विजय चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं उनसे चर्चा करना चाहूँगा कि उनको अब क्या लग रहा है, भविष्य में कुछ होना दिख रहा है यमुना जी के लिए। विजय जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने समाचार पर। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं सचिन जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यमुना जी का मुद्दा उठाते रहते हैं। अब समस्या यह है कि सरकारें तो आती जाती हैं, लेकिन यमुना जी का आज तक कोई काम नहीं हुआ। 1984 से लेके आज तक लगभग सभी सरकारें 40 लाख करोड़ रुपए यमुना जी के नाम पर डकार गईं और अभी तक एक भी नाला टेप नहीं हुआ। अभी कल भी परसों हेमा मालिनी जी आई थी, पहले तो उनकी ज़बान फिसल गई थी, बोल रहे थे हमने 14 में से 20 नाले टेप कर दिए। फिर उसके बाद कौन सा नाला टेप हुआ है उसका नाम तो वो बताएं। एक भी नाला अभी तक टेप नहीं हुआ। 500 करोड़ रुपए नमामि गंगे के हेमा मालिनी ने लगा दिए। क्या काम हुआ 500 करोड़ रुपए का? तो पाइपलाइन डालें आप गोकुल से लेके वृंदावन तक, तो यमुना जी वैसे ही स्वच्छ हो जाए। अब वो पैसा नहीं, पता नहीं है क्या है उनका, पैसा खाने की सबकी नीयत है। सब सरकारें कोई भी हों, सब यमुना जी के नाम से पैसा खाती है। काम अभी एक भी नाला टेप नहीं हुआ है। आप हमारे साथ यहाँ से लेके गोकुल से लेके वृंदावन तक चलो, आपको सब नाले दिख जाएंगे और एक भी नाला टेप नहीं हुआ। वो हमारे जो मतलब प्रशासन अधिकारी हैं, नेता हैं, सब झूठ बोलते हैं कि हमने 20 नाले टेप कर दिए हैं और 25 नाले टेप कर दिए हैं। एक भी नाला टेप नहीं हुआ है, सब पैसा बेकार जाता है। विजय जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है और कुछ लोगों ने बताया भी है कि हेमा जी ने ये कहा है, सांसद महोदया ने, कि कोई उनके पास शिकायत लेके नहीं जाता है, कोई ये नहीं बताता कि क्षेत्र में समस्या क्या है। तो क्या आप लोगों ने कभी उनसे बात की है? एक्चुअली आप बताएंगे, मैं आपको बताऊं, मैं 10 बार हेमा मालिनी के पास जा चुका हूं और कल भी मैंने उनके वो पीए को फ़ोन किया था। न तो वो फ़ोन उठाते हैं और जब मिलने जाते हैं, उस समय भी हम मिलने गए थे तो उसने यमुना मिशन का बहुत नाम लिया था कि यमुना मिशन अच्छा काम कर रहा है। अब निगम और सरकारी अधिकारी कह रहे कि हाँ यमुना मिशन ने गलत काम किया है और सैकड़ों एकड़ गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया है। पता नहीं इनका राज क्या है। यहाँ से लेके गोकुल तक आप जाइए, गोकुल के महाराज हैं, वृंदावन मतलब गोकुल के चारों तरफ 8-8 किलोमीटर तक सब एरिया उसने घेर रखा है। यमुना जी की खादर में घेर रखा है और कहीं घेर रखा है।
तो सब नेता मिले हुए हैं, खाली पब्लिक को, जनता को गुमराह कर रहे हैं, कोई काम जनता का नहीं करना चाहते हैं। आपने कहा कि आपने मिलने का प्रयास किया और वो मिल नहीं पाए, आपने तो ऐसा जब आप मिलने जाते हैं, आप हम यमुना जी की बात रखते हैं, तो क्या कभी ऐसा मौका मिला है कि उनसे रूबरू आपकी बात हुई हो और जमुना जी के विषय में आपने उनके सामने बात रखी हो? हमारी कम से कम 5 बार रूबरू बात हुई है उनसे। ऐसा कोई नहीं है, 50 फोटो हैं हमारे पास में, 50 ज्ञापन हमने हेमा मालिनी को दिए और 50 बार जाए हैं। अभी भी उनके पीए जनार्दन शर्मा जी को हमने कल ही फ़ोन किया है, आप कहो तो उसका ऑडियो दे दें अभी तक। और हमने व्हाट्सअप पे भी लिखा है कि आप फ्री हो तो हमको फ़ोन करना। न उसका फ़ोन है, न वो टाइम देता है, न समय देते हैं। समय देते हैं तो 5 मिनट दे दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। फिर बोलते हैं हम आपकी मीटिंग कराएंगे, क्या नाम है, निगम के अधिकारियों से। आज तक मीटिंग नहीं हुई। आपकी मुलाकात होने के बावजूद इस तरीके के वक्तव्य आना, खैर ये उनका अपना लुकआउट हो सकता है कि वो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये तो वही जाने। दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जानकारी दीजिए कि यमुना जी में जो प्रदूषण की स्थिति है, जैसे आपने कहा पाइपलाइन डाल दें, तो अभी कुछ समय पहले यमुना जी देखी गई थी कि ऊपर से पानी जब छोड़ा जाता है तो यमुना जी में पता ही नहीं चल रहा था कि कोई नाले भी बहते हैं। तो वो जो स्वरूप था उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या पाइपलाइन डालने के अलावा अगर पानी छोड़ा जाए तो यमुना जी की स्थिति में सुधार दिख सकता है? एक्चुअली क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो यमुना जी में जितनी गंदगी होती है वो बहती रहती है, इसलिए वो मालूम नहीं पड़ता है। और जब बरसात का मौसम ख़त्म हो जाता है तब आपको ये गंदगी दिखती है। वैसे यमुना जी में एक भी बूंद शुद्ध जल नहीं है। ये सब नई यमुना जी क्रिएट की जा रही है दिल्ली के गंदे नालों से। आप देखेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक सब नाले, पहले क्या होता था कि नदी से नाले निकलते थे, अभी नाले से यमुना जी बहाई जा रही है। जैसा आपने सुना, विजय चतुर्वेदी से आज हम अक्सर बात करते हैं यमुना, खासतौर पर यमुना जी के प्रदूषण के संबंध में। लगभग सैकड़ों की संख्या में इन्होंने अब तक अपने पत्राचार कर चुके हैं, हजारों बार लिख चुके होंगे, बात कर चुके होंगे, कई मंत्रियों से यमुना जी के विषय में बात कर चुके हैं। मैं आपको कुछ और लोगों के सामने को लेकर जोड़ता हूं, जिनसे कि आपको रूबरू कराता हूं कि क्या है उनका यमुना जी पर कहना।